औरंगाबाद के मसले पर यहाँ जो हालात चल रहे हैं, यहाँ की पार्टी का सरबराह हमारा जो खासदार है, ठीक है, फसाद हुआ, जो लोगों ने यहाँ पर माहौल ख़राब किया, जो बातें सामने आई है, तो जिन लोगों ने उस पर अपना अमल दरामद किया और नाइंसाफ़ी करके पत्थरबाजी की, तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई होने में हमारे को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन उनके नाम पे कार्रवाई के ख़िलाफ़ वो लोगों को भी पकड़ो, मैंने वीडियो देखा खासदार की, वो लोगों को भी पकड़ो जो दरवाजे के बाहर खड़े हैं, देख रहे। अरे तुम्हारे इलाके में कोई मामला होता है तो खड़े रहेंगे लोग। इस तरह के ज़िम्मेदार आदमी ने इस तरह की भाषा करना और लोगों के इरादे और उम्मीदें पस्त कर देना, मैं इस बात की मुखालिफत करता और निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ। तो कुछ चीज़ें हम नज़रअंदाज भी करते और कुछ चीज़ें नहीं भी नज़रअंदाज था। लेकिन औरंगाबाद के नाम का बदलने का मुद्दा जो है, हमारी उम्मीद ये थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज का हम भी आदर करते हैं, संभाजी महाराज का भी हम आदर करते हैं। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसी शख्सियत है अपनी ज़िंदगी में जिसने हुकूमत का माल अपने पेट में नहीं डाला, और मौत जब हुई तो उतने पैसे थे कि जिसमें कफन दफन हुआ। ऐसा अजीम व गरीब, अजीम शान बादशाह हिंदुस्तान की तारीख़ में जिसका नाम लिया जाता है नहीं होगा। उनके बारे में, उनके साथ खुसूमत रखना, अरे हम तो किसी के बारे में खुसूमत नहीं रखते। सत्ता पक्षों में लड़ाया तो हर दौर में हिंदू और हिंदू से हुई है, मुसलमान मुसलमानों के साथ में हुई है। इस सत्ता की गलियारी अलग है, लेकिन औरंगाबाद का नाम एक मुसलमानों की यहाँ पे शनाख्त है, पहचान है। अचानक उसको ठोकर मार देना, उसको बदल देना और अपना सपोर्ट जाहिर करना, ये हमको बहुत दुख हुआ। इसलिए कल मोर्चे में, जो औरंगाबाद में मोर्चा हुआ डिविजनल कमिश्नर साहब के ग्राउंड के अंदर में, तो मैंने निंदा किया दोनों पार्टी की। तो मैंने ये पॉलिटिकल निंदा नहीं किया है, ये मैंने दिल से निंदा किया और इसीलिए मैंने पार्टी छोड़ा। तो अचानक ऐसा क्या हो गया जो सेकुलर पार्टी में आप कई वर्षों तक रहे, अच्छे अच्छे पदों पर आपने काम किया, और अचानक आप बीआरएस पार्टी में चले गए, ऐसी क्या वजह थी? ये अचानक तो कुछ भी नहीं है। पिछले कई दिनों से हम लोग, साल भर से लगभग हम पार्टी को, हमारे जो ह्यूमैनिटी के मसाइल है, छोटे मोटे समाज के मसाइल है, उस पर बात लगातार नुमाइंदगी हमारी चल रही थी। और अचानक फिर मुद्दा औरंगाबाद का जब मुद्दा सामने आया, तो हमारी अपेक्षा हमारे पार्टियों से 25-25 साल काम करने के बाद ये थी कि कोई भी पार्टी माइनॉरिटी के शहर में, माइनॉरिटी में कोई भी निर्णय लेती है तो हम लोगों को विश्वास में लेना चाहिए। और इतना बड़ा मुद्दा औरंगाबाद के नाम के बदलने का था, अगर बदलना ही था तो हमारी ये उसमें उम्मीद थी कि हमको विश्वास में लेते और विश्वास में लेके हमसे बात करते। कोई बात नहीं करने के अलावा अचानक फ़ैसला लेके औरंगाबाद के नाम को बदलने का फ़ैसला इस अंदाज से लिया जाता जैसी माइनॉरिटी की कोई अहमियत नहीं है महाराष्ट्र के अंदर में, इस औरंगाबाद शहर के अंदर में। तो हमको बहुत ख़राब लगा कि ये पार्टियाँ 50-50 साल से सेकुलर के नाम पे काम कर रही है, उसमें हमारा कोई तज़ाद नहीं। हमारे कुछ मसाइल थे जिसके ऊपर हम बात करते थे, चाहे एजुकेशन का मसला हो, माइनॉरिटी के कई स्कीमों का मसला हो, डेवलपमेंट का मसला हो, हमने बहरहा हमेशा इसके ऊपर नुमाइंदगी करने का काम किया है। मुसलमानों के ऊपर होने वाली नाइंसाफ़ियाँ, चाहे वो फसादात के इलाक़ों की हो, चाहे वो किसी और वजवात के इसके ऊपर हो, हमने हमेशा नुमाइंदगी माइनॉरिटी के बारे में करने की कोशिश की, उसका समाधान निकालने की कोशिश की और समाधान हम निकालते भी रहे। जहाँ जहाँ कुछ मसाइल आए, इन पार्टियों ने हमको मदद भी की, कई नहीं भी की। तो कुछ चीज़ें हम नज़रअंदाज भी करते और कुछ चीज़ें नहीं भी नज़रअंदाज था। लेकिन औरंगाबाद के नाम का बदलने का मुद्दा जो है, हमारी उम्मीद ये थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज का हम भी आदर करते हैं, संभाजी महाराज का भी हम आदर करते हैं। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसी शख्सियत है अपनी ज़िंदगी में जिसने हुकूमत का माल अपने पेट में नहीं डाला, और मौत जब हुई तो उतने पैसे थे कि जिसमें कफन दफन हुआ। ऐसा अजीम व गरीब, अजीम शान बादशाह हिंदुस्तान की तारीख़ में जिसका नाम लिया जाता है नहीं होगा।
उनके बारे में उनके साथ खुसूमत रखना, अरे हम तो किसी के बारे में खुसूमत नहीं रखते। सत्ता पक्षों में लड़ाया तो हर दौर में हिंदू और हिंदू से हुई है, मुसलमान मुसलमानों के साथ में हुई है। इस सत्ता की गलियारी अलग है, लेकिन औरंगाबाद का नाम एक मुसलमानों की यहाँ पे शनाख्त है, पहचान है। अचानक उसको ठोकर मार देना, उसको बदल देना और अपना सपोर्ट जाहिर करना, ये हमको बहुत दुख हुआ। हम चाहते थे कि ये हमसे पूछे, हमसे मशवरा ले और हम लोगों को विश्वास मिले, और करना ही था, उनका फैसला करना था, तो शायद मशवरे में बात तय भी हो सकती थी, कोई रास्ता निकल सकता था, लेकिन उसको गवारा नहीं किया। इसलिए कल मोर्चे में, जो औरंगाबाद में मोर्चा हुआ डिविजनल कमिश्नर साहब के ग्राउंड के अंदर में, तो मैंने निंदा किया दोनों पार्टी की। तो मैंने ये पॉलिटिकल निंदा नहीं किया है, ये मैंने दिल से निंदा किया, और इसीलिए मैंने पार्टी छोड़ा। तो सिर्फ ये वजह औरंगाबाद के नाम बदलने की नहीं, उसके साथ साथ हमा किस्म के एक लिस्ट है जिसके ऊपर हम 1 घंटा तकरीर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो नाइंसाफ़ी की लिस्ट है माँ विकास अगाड़ी के नाम से। अब हमारे सामने 2-5 साल से मसाइल चल रहे थे, लेकिन ऑप्शन हमारे सामने कोई नहीं था कि कोई ऐसा सेकुलर ऑप्शन हो जिसके साथ हम काम करके अपने समाज को, छोटे छोटे समाज को, ओबीसी को, दलितों को हम इंसाफ दे सके। ऐसा कोई ऑप्शन हमारे सामने नहीं था। जब तेलंगाना के अंदर में हमने देखा कि रिजर्वेशन की बात आई तो वो माइनॉरिटी के साथ खड़े, दलितों की नाइंसाफ़ी की बात आई तो उन दलितों के साथ खड़े, ओबीसी की बात आई तो ओबीसी के साथ खड़े, काश्तकारों की बात आई तो काश्तकारों के साथ खड़े। तो हमने बोला कि अब इससे अच्छा मॉडल, तेलंगाना से अच्छा मॉडल कोई नहीं हो सकता, और इससे अच्छी कोई लीडरशिप हो नहीं सकती है। तो पिछले 1 साल से हम लोग वॉच कर रहे थे और उनसे बातचीत कर रहे थे कि भाई महाराष्ट्र के अंदर में आप आइए, महाराष्ट्र के अंदर में आप उतरिए, क्योंकि आपका पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी प्रदेश है। और जिस तरह उन्होंने सिंचन में काम किया काश्तकारों के लिए, जिस तरह माइनॉरिटी के साथ एजुकेशन के लिए उन्होंने काम किया, जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने अपनी दिलदारी बताने का काम किया, तो हमको बहुत अच्छा लगा। तो फिर हमने आज हम यहाँ के मसले पे नाराज़गी तो हमारी थी, लगातार चले आ रही थी, महाराष्ट्र स्तर पे जो आपने लगातार जो है चले आ रही थी। तो बीआरएस जो पार्टी है, ये पार्टी कोई महाराष्ट्र और किसी स्टेट के वास्ते उन्होंने लॉन्च नहीं किया। पूरे मुल्क में फ़िरका परस्तों के ख़िलाफ़ राजशेखर रेड्डी ने हलफ उठाया है कि हम फ़िरका परस्ती को इस मुल्क से जड़ से उखाड़ेंगे और सेकुलरिज़म को पूरे मुल्क में क़ायम करेंगे। इस इरादे को लेके वो मैदान में आए हैं, जिसमें उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री को अपने साथ लिया है, ममता जी बनर्जी के साथ में उनकी बातचीत हुई है, कई स्टेट के सेकुलर सीएमओ के साथ मिलके वो चाहते हैं कि एक अच्छा किरदार वाला, लोगों के सामने घटना मातक दस्तूर के कायदे के अंदर में और इंसाफ से भरा हुआ ऐसी लीडरशिप और ऐसी सियासत हम लोगों को दे सके जिसमें डेवलपमेंट भी हो, लोगों की हिफाजत भी हो, मजलूमों के साथ नाइंसाफ़ी ना हो सके। तो हमें ये पैटर्न बहुत पसंद आया। तो हमने कहा कि भाई तुम इस पैटर्न को महाराष्ट्र के अंदर में लाओ, ये तुम्हारी पड़ोस का प्रदेश है, और ये रनवे पे तुम आओ और पूरे मुल्क से यहाँ से फ्लाइंग करो। औरंगाबाद के मसले पर यहाँ जो हालात चल रहे हैं, यहाँ की पार्टी का सरबराह हमारा जो खासदार है, ठीक है, फसाद हुआ, जो लोगों ने यहाँ पर माहौल ख़राब किया, जो बातें सामने आई है, तो जिन लोगों ने उस पर अपना अमल दरामद किया और नाइंसाफ़ी करके पत्थरबाजी की, तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होने में हमारे को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन उनके नाम पे कार्रवाई के ख़िलाफ़ वो लोगों को भी पकड़ो, मैंने वीडियो देखा खासदार की, वो लोगों को भी पकड़ो जो दरवाजे के बाहर खड़े हैं, देख रहे। अरे तुम्हारे इलाके में कोई मामला होता है तो खड़े रहेंगे लोग। इस तरह के ज़िम्मेदार आदमी ने इस तरह की भाषा करना और लोगों के इरादे और उम्मीदें पस्त कर देना, मैं इस बात की मुखालिफत करता हूँ और निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ। और मैं गुजारिश करता हूँ पुलिस कमिश्नर औरंगाबाद से कि तुम बिल्कुल इंसाफ करो, जो खाती है, लेकिन खाती के नाम पे किसी को भी उठा के जिस बर्बरियत से डिपार्टमेंट काम कर रहा, मैं इसकी मुखालिफत करता हूँ और ये चलने नहीं देंगे। आप
उठाइए उन लोगों को जो खाती है, आपके कैमरे में आते हैं और आपको लगता है कि ये उसका ज़िम्मेदार है, हम उसके बारे में नहीं बोलेंगे। और शहर में हम अमन को क़ायम रखेंगे। अमन को ख़राब करने की जो लोग कोशिश करेंगे, हम भी उसके मुखालिफत में खड़ा हो जाएंगे और उसके मुखालिफत में आपके पास भी हम अपना गुस्सा कानूनी तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे। औरंगाबाद शहर के अंदर में ये बिल्कुल नहीं चलेगा। बर्बरियत से कोई मामला यहाँ पर करेंगे, वो उसको हम चलने नहीं देंगे। हम लोगों को रास्ते पे लाकर हमारा विरोध जताएंगे, घटना के एतबार से, दस्तूर के एतबार से, कानून के एतबार से। तो मैं गुजारिश करता हूँ हमारे औरंगाबाद शहरियों से कि हम अमन के साथ, इंसाफ के साथ, और जो खाती है, ज़िम्मेदार है, हम उसको मदद करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिनको तुम सता रहे, उठा रहे, ये हम चलने नहीं देंगे, ये चलना नहीं चाहिए। ऐसी मैं यहाँ पर अपनी बात को रखता हूँ। और मैं कल पुलिस कमिश्नर साहब से, डिविजनल कमिश्नर साहब से मुलाकात करके मेरी ये बात रखूँगा। ये दोनों भी बेहतरीन शख्स है। डिविजनल कमिश्नर साहब बहुत इंसाफ परस्त इंसान है, पुलिस कमिश्नर साहब भी हमारे बहुत कानून पसंद इंसान हैं। मुझे उम्मीद है कि दोनों भी इस औरंगाबाद शहर के अमन के लिए बेहतर तरीके का इस्तेमाल करेंगे और कोई नाइंसाफ़ी का अमल यहाँ पे नहीं होगा। ये उम्मीद के साथ मैं सबको दुआ की गुजारिश करता हूँ कि हमारा शहर पुरअमन रहे। यहाँ की गंगा जमनी तहज़ीब, हमारी हिंदू मुसलमानों की आपस की जो भाईचारा है, प्यार मोहब्बत है, ये बरकरार रहे और उसको हम मजबूत करें। और जो कोई खाती होगा, चाहे हमारा हो या किसी और का हो, पुलिस उसको ना बख्शे और उसके साथ जो कानूनी कार्रवाई है वो करे, लेकिन नाइंसाफ़ी किसी के साथ ना हो, इसकी उम्मीद हम उनसे करते हैं।